हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल टेक इन्फो हब पे। दोस्तों, अभी अपन सिविल इंजीनियरिंग का एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, वो अभी अपन पढ़ रहे हैं। और आज अपन उसका 14th जो वीडियो है, 14वें नंबर का जो वीडियो है, वो आज अपन देखने जा रहे हैं। और इससे पहले के जो भी वीडियोज़ हैं, लास्ट के 3-4 वीडियोज़ की अगर अपन बात करें तो उसमें अपन ने देखा था कि किस तरीके के क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आते हैं प्रोजेक्ट में जब अपन प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। इसके अलावा कितने कितने तरीके के टास्क के टाइप होते हैं, लाइक फिक्स्ड यूनिट होता है या फिक्स्ड वर्क होता है या फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है। इसके अलावा अपन ने देखा था कि प्रोजेक्ट में फ्री फ्लोट या फ्री सिलेक्ट जिसको अपन कहते हैं, या टोटल स्लैक या टोटल फ्लोट किस तरीके से रोल प्ले करता है, प्लस प्रोजेक्ट फिनिश डेट के रेफरेंस में ये किस तरीके से चेंज होता है। और जब अपन इसमें डेडलाइन इंसर्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट में, तो उसके रिलेवेंस में ये जो फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट है, ये किस तरीके से चेंज होता है। ये सब ऑलरेडी अपन लास्ट के 3-4 वीडियोस में देख चुके हैं। आज अपन देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोजेक्ट का, कि अपन प्रोजेक्ट का स्टेटस किस तरीके से अपडेट करते हैं। से फॉर एग्जांपल कि अपना प्रोजेक्ट 1 जून को स्टार्ट हुआ था, आज लाइक 30 जून हो गई या फर्स्ट जुलाई हो गई, वॉट एवर। तो 1 जून से लेकर के 30 जून तक प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या प्रोग्रेस, जो क्या क्या टास्क एक्टिविटीज जो अपन ने प्लान करी थी इस ड्यूरेशन में पर्टिकुलर, उसमें क्या क्या चेंज आया, वो सब आज अपन देखने वाले हैं वन बाय वन करके। ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के कितने तरीके के कंप्लीशन होते हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन किस तरीके से होते हैं, मतलब ड्यूरेशन के बेस पे क्या कंप्लीशन होता है, वर्किंग आवर्स के बेस पे क्या कंप्लीशन होता है, और क्या कंप्लीशन को अपन किस तरीके से शो कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो आज अपन देखने वाले हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको प्लीज लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, ये आपका गैंट चार्ट का व्यू है। आपको पता है कि XYZ जो है प्रोजेक्ट का नेम है। इसके बाद ये जितनी भी सब इसकी समरी एक्टिविटीज है। ओके। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो लाइक कमेंस ऑफ वर्क, मिडल ऑफ वर्क, फिनिश ऑफ वर्क आर द समरी एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आज अपन देखने वाले हैं कि ये जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, ये किस तरीके से शो होता है। इससे पहले आप जानते हैं कि अपन ने देखा था कि अगर अपन को किसी प्रोजेक्ट को मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल 25% कंप्लीट दिखाना है, कोई प्रोजेक्ट अगर 25% कंप्लीट है तो ये किस तरीके से दिखा रहा है, ये अपन देख देख लेते हैं। ठीक है। अगर 50% कंप्लीट दिखाना है तो किस तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, आगे किस तरीके से मैटर करती है वो सब अपन देखेंगे। ओके। अभी अपन 0% इसको मान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना क्या है, प्रोजेक्ट कंप्लीट है, इसको अपन 0% मान लेते हैं इस तरीके से करके। सबसे पहले ये फ्री स्लैक और टोटल स्लैक है, ये तो आपको पता ही है। इसको अपन हाइड कर देते हैं। ठीक है। इसमें अपन एक डाल लेते हैं वर्क का, इधर की तरफ में, कि जो वर्किंग आवर्स आ जाए इसमें अपने। ठीक है। इसमें एक 2 कॉलम और डाल लेते हैं अपन दोस्तों। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट एक आ गया। ठीक है। अभी ये डाल के रखते हैं अपन। अब समझने की कोशिश करना कि जब अपन प्रोजेक्ट का स्टेटस अपडेट करते हैं तो क्या आता है और किस तरीके से ये सब चीज़ें काम करती है। तो इसमें सबसे पहले जो अपन को जाना है वो प्रोजेक्ट में जाना है। ठीक है। ये प्रोजेक्ट है। अब एक बात समझना कि ये जो प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट है वो 1 जून है। आज हो गई है मान लीजिए 1 जुलाई। ठीक है। तो आज 1 जुलाई को अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है वो 1 जून से लेकर के 1 जुलाई तक क्या चेंज हुआ है। ठीक है। जो एक्टिविटीज अपन ने प्लान करी थी, लाइक 1 जून को कोई एक्टिविटी स्टार्ट होनी थी, 5 जून को फिनिश हो रही है। अगर अपन 1 जुलाई को अगर अपन देखते हैं तो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज में क्या क्या चेंज आने वाला है। ऑल राइट। तो ये सब अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, प्रोजेक्ट के अंदर गए, उसके बाद अपन ने अपडेट प्रोजेक्ट किया। ठीक है। क्या अपडेट किया अपन ने, प्रोजेक्ट अपडेट प्रोजेक्ट किया। तो लाइक अभी जैसे 30 जून का मैं अपडेट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, मैं चाहता हूँ कि 30 जून को सुबह 8 बजे तक का मुझे अपडेट मिल जाए। इसके बाद भी अगर आप फर्दर भी चाहते हैं तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, लाइक 1 जुलाई का भी आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मान लीजिए अभी 30 जून तक देख लेता हूँ, 30 जून इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ, लाइक दिस। ओके। अब आपको सेट 0 से 100% कंप्लीट पूरा दिखाना है, इसके बीच में जो इन्वॉल्व है, या फिर ये दिखाना है कि 0 और 100% कंप्लीट ओनली वही एक्टिविटीज दिखाए। आप समझने की कोशिश करना कि 0 और 0 से 100 और 100%, ये जो एक्टिविटीज है
वो सारी दिखानी है तो इसमें सारी एक्टिविटीज आ जाएगी, या वही एक्टिविटीज दिखाए जो सिर्फ 0% कंप्लीट है और 100% कंप्लीट है। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। अपन को अगर एक्टिविटीज देखनी होगी तो वो सारी एक्टिविटीज देखनी होगी। इसके अलावा अपन को जो प्रोजेक्ट का अपडेट चाहिए वो पूरे एंटायर प्रोजेक्ट के लिए चाहिए या कोई सेलेक्टेड टास्क के लिए चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, अपन को अगर अपडेट चाहिए होगा या स्टेटस अगर अपन अपडेट करेंगे देन इट विल बी डन फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट। तो आज जब अपन, सॉरी शायद 30 जुलाई हो गया, 30 जून ही होना है, ठीक है, हाँ ओके, 30 जून हो गया। अब अगर 30 जून को अपन प्रोजेक्ट का अपडेट देखते हैं तो क्या इसमें रहता है, इसको अपन ओके कर देते हैं सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं किया अपन ने, प्रोजेक्ट की डेट डाली और ये अपडेट देगा। अपडेट देखते इसमें एक चीज आ गई कि इसमें ये ही दो एक्टिविटीज अपडेट हुई, बाकी एक्टिविटीज अपडेट नहीं हुई। मतलब ये देखिए ये दो एक्टिविटीज अपडेट हुई, लेकिन इसमें भी एक बड़ी चीज क्या है कि ये जो समरी टास्क है इसमें दो कॉलम है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीट और परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट। तो इसका क्या सीन रहता है कि जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीट रहता है वो वर्क करता है ड्यूरेशन पे। कैसे मैं बता दूं आपको, से फॉर एग्जांपल अगर लाइक ये है 100% ही कंप्लीट बता रहा हूँ, 5 डेज की एक्टिविटी है। 1 ऑफ जून से अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट स्टार्ट हुई है पर्टिकुलर एक्टिविटी और 5 ऑफ जून तक फिनिश हुई, अपन देख रहे हैं स्टेटस कब 30 ऑफ जून को, तो ड्यूरेशन वाइज ये जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गई। इसका मतलब दिस एक्टिविटी हैज बीन कंप्लीटेड 100%, क्योंकि अपन 30 जून को स्टेटस देख रहे हैं कि 1 जून को स्टार्ट होने वाली एक्टिविटी जो कि 5 जून को फिनिश हो रही है वो ऑब्वियसली 30 जून को फिनिश दिखेगी। तो इसका मतलब ड्यूरेशन वाइज दिस एक्टिविटी हैज बीन कंप्लीटेड 100%। अब आते हैं अपन दूसरी एक्टिविटी पे। ये स्टार्ट हो रही है 7 जून को और फिनिश हो रही है 7 अगस्त को। इसका मतलब ड्यूरेशन वाइज अगर अपन देखते हैं तो 30 जून को ये एक्टिविटी अभी जो है फिनिश नहीं हुई है। ठीक है, ध्यान देना, 30 अगस्त 30 जून 2021 को अगर अपन देखते हैं तो ये एक्टिविटी अभी फिनिश नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन कितनी फिनिश हो गई होगी, तो अब अपन इसके अगर वर्किंग डेज देखेंगे, ठीक है, अब अपन इसमें एक कॉलम और डाल लेते हैं, लाइक रिमेनिंग डेज या रिमेनिंग ड्यूरेशन एक बार अपन देख लेते हैं और एक्चुअल ड्यूरेशन अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये सब अपन ने देख लिया। अब अपन इसमें एक चीज देखते हैं कि देखिए 5 दिन वाली एक्टिविटी में तो रिमेनिंग ड्यूरेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिनिश एक्चुअल ड्यूरेशन 5 दिन की है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि 30 जून को अपन ने प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया। इसके बाद अगर अपन देखते हैं टास्क बी में, तो इसमें जो टोटल ड्यूरेशन है वो 53 डेज की है। इसमें से रिमेनिंग ड्यूरेशन है 33 डेज, और ये जो ड्यूरेशन है ये है 20 डेज का एक्चुअल ड्यूरेशन। ये कब देख रहे हैं अपन, जब 30 जून को जब अपन जो है प्रोजेक्ट का स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। तो अगर मैं ड्यूरेशन वाइज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मानूं, अगर मैं ड्यूरेशन वाइज प्रोजेक्ट का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मानूं, तो मैं क्या कहूंगा कि 20 दिन कंप्लीट हो गए आउट ऑफ 53। तो इसका परसेंटेज कैसे निकल सकता है 38 का, कि 20 डिवाइडेड बाय 53 जब अपन करेंगे इंटू 100 जब अपन करेंगे, तो इसका परसेंटेज क्या आ जाएगा दोस्तों, इट विल बी 38%। ओके, सिंपल है। क्या है इसमें कि जब अपन ने ये रिमेनिंग ड्यूरेशन है, कितना ड्यूरेशन बचा है, और ये एक्चुअल ड्यूरेशन है। ठीक है, इसमें क्या आया कि जब अपन ने प्रोजेक्ट का कंप्लीशन निकाला, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसा आएगा कि 20 डिवाइडेड बाय 53, तो अपना प्रोजेक्ट का कंप्लीशन आ गया। क्योंकि परसेंटेज ऑफ कंप्लीट जो है वो क्या आपको क्या देता है, ड्यूरेशन वाइज कंप्लीशन देता है, डेज वाइज कंप्लीशन देता है। ठीक है, जैसे इसके फॉर्मूले में भी आप लिख रहे होंगे, देख रहे होंगे कि इसका फॉर्मूला भी क्या कहता है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीट क्या होता है कि एक्चुअल ड्यूरेशन क्या है इसमें 20 है, डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या है 53, तो 20 डिवाइडेड बाय 53 जब आप करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो आपका इसका क्या आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीट आ जाएगा। इसी तरीके से जब अपन लाइक ये वर्क हो गया,
और जब एक्चुअल वर्क करते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट में क्या आता है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में तो आपका आ गया कि आपका ड्यूरेशन वाइज कितना कंप्लीशन है, पर परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन में क्या आएगा दोस्तों कि आपको मान लीजिए एक्टिविटी 5 दिन में कंप्लीट हो गई, जब डेज इसके कंप्लीट हो गए तो इसका मतलब ये एक्टिविटी वर्क वाइज भी कंप्लीट हो गई होगी। पर 7 जून से लेकर के 7 अगस्त तक में, ठीक है, लाइक लगभग 2 महीने में, तो इसमें आपका जो ड्यूरेशन वाइज कंप्लीशन है वो तो 20 डेज हुआ, पर इस एक्टिविटी में आपका वर्किंग आवर्स कितना था, आपका जो वर्किंग आवर था वो 3488 था, ठीक है, ध्यान देना, वो 3488 था, पर वो आपका जो एक्चुअल वर्क आया वो आया 2080 आवर्स। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका ड्यूरेशन वाइज ये 38% कंप्लीट है तो वर्किंग वाइज भी 38% कंप्लीट होगा, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अपन ने इनिशियल डेज में तो प्रोग्रेस दे दी ज़्यादा, ठीक है, लाइक 16 आवर्स, 20 आवर्स, 30 आवर्स, और लास्ट का जो टाइम है उसमें अपन ने दे दी प्रोग्रेस कम, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि आपका ये दोनों डिफर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, इस केस में अभी अपना ये डिफर कर रहा है। तो अगर जब आप इसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे दोस्तों तो किस तरीके से निकालेंगे, जैसा आपने ड्यूरेशन में कैसे निकाला कि 20/53 आपने निकाला, तो ये आ गया आपका 38%, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसमें करेंगे 2080 डिवाइडेड बाय 3488, आप क्या करेंगे, एक्चुअल जो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन है वो कैसे निकालेंगे कि 2080 डिवाइडेड बाय 3488 इंटू 100, इसका आपका परसेंटेज कितना आ जाएगा दोस्तों, दैट विल बी एग्जैक्टली 60%, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, आपने सिंपल फॉर्मूला लगाया है, आपने दोनों चीज देख ली कि रिमेनिंग ड्यूरेशन कितना था, एक्चुअल ड्यूरेशन कितना है, ये क्या हुआ आपका ड्यूरेशन वाइज आया, ये जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है ये आपका क्या है ड्यूरेशन वाइज आया, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट है ये आपका आएगा वर्किंग आवर्स वाइज, कि आपके जो वर्किंग आवर्स थे दैट वाज 3488 आवर्स, और जो आपका एक्चुअल वर्क हुआ है वो हुआ है आपका 2080 आवर्स, ठीक है। जब जैसे मान लीजिए टास्क बी है, टास्क बी में अगर आप रिसोर्सेज देखते हैं या आप सीधा टास्क यूजेस में देख लीजिए, टास्क बी में है डिजाइन इंजीनियर और प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है। अब देखिए ये क्यों ऐसा हुआ कि इनिशियली जो आपको वर्किंग आवर्स मिल रहे थे, टोटल वर्किंग आवर्स मान लीजिए आपका कितना है, जो आवर्स में है वो है आपका 3488 आवर्स, ठीक है, ये 3488 आवर्स, लेकिन 20 दिन में इसने वर्किंग आवर्स के रेफरेंस में जो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन है वो ज्यादा कर लिया, मतलब 20 दिन में, मतलब 50% से भी कम टाइम में। तो वो क्यों हुआ, टास्क यूजेस में जब आप जाएंगे तो देखिए इनिशियली जब ये चालू हुआ वर्क तो 104 रोज के आ रहे थे इसमें, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे भी मैक्सिमम तो 104 आने लग गए, पर जब लास्ट का टाइम इसमें आया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट के टाइम में इसमें 16 आवर्स ओनली आने लग गए, ये देखिए। तो ऐसा इसीलिए हुआ कि लास्ट के टाइम पर इसमें सिर्फ 16 आवर्स आए और इनिशियली टाइम पर इसमें 104 आवर्स आए, क्योंकि तो इसी वजह से क्या हुआ कि आपका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट, आपका जो ड्यूरेशन में तो ये जरूर 33 डेज में, मतलब 50 और 20 डेज, मतलब ये आपका 38% कंप्लीट हो गया, ठीक है, ड्यूरेशन में। पर सॉरी, ड्यूरेशन में ये 38% कंप्लीट हुआ, इसका मतलब 50% भी कंप्लीट, मतलब 53 डेज में से 20 ही दिन में ये प्रोजेक्ट का 60% वर्क काम हो चुका है, अगर अपन वर्किंग आवर्स वाइज देखते हैं। लेकिन अगर अपन ड्यूरेशन वाइज देखते हैं तो 53 डेज में से 20 डेज में ही 38% काम ही हुआ, मतलब 20 डिवाइडेड बाय जब आप 53 करेंगे इंटू 100 करके परसेंट निकालेंगे तो वो 38 आएगा। ये कब है, 20वें दिन पे, 20वें दिन पे आज आप स्टेटस देख रहे हैं इस एक्टिविटी का,
और जब आप वर्किंग आवर्स में देखेंगे तो 2080 डिवाइडेड बाय जब 3488 करेंगे दैट विल कम 60%, क्योंकि इनिशियली जो डेज हैं उसमें वर्किंग आवर्स 104 आवर्स है, और लास्ट में आते आते 16 आवर्स रह गया। इसलिए मात्र 20 दिन में ही, जो कि 38% ही है ओवरऑल टास्क का, मात्र 20 दिन में ही इसने वर्किंग आवर्स में 60% काम कंप्लीट कर लिया। तो ये इस तरीके से रहता है कि आपने प्रोजेक्ट का स्टेटस कब अपडेट किया है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये तो आ गया आपका ड्यूरेशन की वजह से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ये आएगा आपका परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, जो कि वर्किंग आवर्स के हिसाब से है। एक होता है आपका फिजिकल कंप्लीशन। ठीक है, फिजिकल कंप्लीशन में क्या होता है दोस्तों, फिजिकल कंप्लीशन में आपको खुद को वैल्यू एंटर करनी पड़ती है कि आपका प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है। लाइक क्या कि जब आप आज 23 जून को प्रोजेक्ट का स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअल कंप्लीशन दे रहा है ये, मतलब आई मीन परसेंटेज ऑफ कंप्लीट दे रहा है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट दे रहा है। इट इज गिविंग दिस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एंड परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट और वर्किंग आवर्स। पर फिजिकली तो हो सकता है कि ये जो एक्टिविटी 100% ये भी कंप्लीट ना हुई हो। देयर आर चांसेस कि फिजिकली तो ये एक्टिविटी भी 100% कंप्लीट नहीं हुई हो, और हो सकता है फिजिकली ये एक्टिविटी मात्र 25% ही कंप्लीट हुई हो। ठीक है, और हो सकता है ये अभी एक्चुअली स्केड्यूल में नहीं है, और हो सकता है ये एक्टिविटी 76% ही कंप्लीट हुई हो। तो ये आपका आता है फिजिकल कंप्लीशन। ठीक है, इसमें अगर आप जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू और एंटर करते हैं, मान लीजिए आपने डाला 50%। ठीक है, 50% कंप्लीट करते ही इसकी यहाँ वैल्यू बढ़ गई, 50% कंप्लीट करते ही इसकी वैल्यू इधर इंक्रीज हो गई। जैसे ही आपने यहाँ 50% डाला तो यहाँ भी ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज ले रहा है। ठीक है, और यहाँ अगर आप मान लीजिए 40% एंटर करते हैं, तो यहाँ भी इसने कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही, मेरा पॉइंट क्या है बोलने का, कि जैसे ही आपने यहाँ पर मैनुअली डेटा इंसर्ट किया 50 और 40, तो यहाँ का ये जो परसेंटेज है ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ का ये जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है। एक बार इसके रिसोर्सेज देख लेते हैं, इसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंप्लीशन है, यहाँ कंप्लीशन ये ऑटोमेटिकली लेता है। ठीक है, पर यहाँ पर जो है ये कंप्लीशन ऑटोमेटिकली नहीं लेता है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, फिजिकल कंप्लीट में आपको सिर्फ एक्टिविटी वाइज चलना है और फिजिकली कंप्लीट करना है। इसमें अगर आप कुछ डालते भी हैं, लाइक मैंने 20 डालने की कोशिश करी, तो मैं इसमें कुछ भी एंटर नहीं कर पाऊंगा, ना ही इसमें मैं कुछ भी एंटर कर पाऊंगा। आई कैन नॉट चेंज एयर। ओके, यहाँ तो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, यहाँ मैं चेंज कर सकता हूँ परसेंटेज ऑफ कंप्लीट और परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट में, आई कैन चेंज एनीथिंग। पर यहाँ मैं इन दोनों में कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब समरी टास्क में और प्रोजेक्ट समरी टास्क में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। लाइक अगर मैं ये जो आपकी एक समरी टास्क है मिडिल ऑफ वर्क, यहाँ अगर मैं कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूँ किसमें, पर फिजिकल परसेंटेज कंप्लीट में, तो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊंगा। पर इन दोनों में मैं चेंज कर सकता हूँ, मैनुअली एडिटेबल। पर ये ध्यान रखना कि जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीट है वो ड्यूरेशन के बेस पर कंप्लीशन है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट और वर्किंग आवर्स के बेस पर कंप्लीट है। पर फिजिकल परसेंटेज ऑफ कंप्लीट जो है वो आप मैनुअली एडिट करेंगे, मैनुअली आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि ड्यूरेशन के हिसाब से ये एक्टिविटी 38% कंप्लीट हो, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट के हिसाब से ये एक्टिविटी 60% कंप्लीट हो, पर फिजिकली परसेंटेज ऑफ कंप्लीट में ये एक्टिविटी मात्र 25% ही कंप्लीट है। ओके, तो ये आपको शो करना होता है, ये आप शो कर सकते हैं, हो सकता है आपके तीनों कॉलम शो कर दें। बाकी एक्टिविटी में 0 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि 30 जून के बाद और कोई एक्टिविटी नहीं आ रही है, सॉरी 30 जून से पहले कोई एक्टिविटी नहीं आ रही, सब एक्टिविटी आपकी अगस्त में चली गई है। देखिए सारी एक्टिविटी आपके अगस्त में, जब आप प्रोजेक्ट को दोबारा से 5 अगस्त में अपडेट करेंगे, जब आप प्रोजेक्ट को दोबारा से 5 अगस्त को अपडेट करेंगे, 10 अगस्त को अपडेट करेंगे, तो इन सब एक्टिविटीज में भी कुछ ना कुछ आ जाएगा जो कि 10 अगस्त से पहले स्टार्ट हो चुकी होगी, तो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कंप्लीशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
ठीक है, तो आपने क्या किया सिंपली कि आप प्रोजेक्ट पे गए, आपने अपडेट किया। ठीक है, इस तरीके से मान लिया अपन अगर 22 अगस्त को कुछ अपडेट करते हैं, ठीक है, 22 अगस्त को अगर अपन कुछ अपडेट करते हैं, तो ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था 22 अगस्त मतलब ये सब एक्टिविटीज भी हो गई। ठीक है, इसके अलावा लेकिन देखिए एक एक्टिविटी है जो कि ओनली 20% ही कंप्लीट हुई है। ये एक्टिविटी ऐसी है कि 20% ही कंप्लीट हुई है, क्योंकि ये 20 अगस्त को स्टार्ट हुई है और 31 अगस्त को फिनिश होगी। इसका मतलब और परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट देखें तो ये 0% हुई। 0% क्यों हुई होगी? क्योंकि अगर अपन इसका रिसोर्स देखते हैं दोस्तों, ठीक है, एक मिनट, इसका अपन रिसोर्स अगर देखते हैं, ठीक है, इसका कोई रिसोर्स ही नहीं है। अगर इसका कोई रिसोर्स ही नहीं है तो ये एक्टिविटी तो 0% कंप्लीट रहेगी। सिंपल है, इसका कोई रिसोर्स ही नहीं, इसका कोई वर्क कंप्लीट ही नहीं, क्योंकि अपन ने इसको कोई रिसोर्स ही असाइन नहीं कर रखा। अगर रिसोर्स असाइन नहीं है तो ये एक्टिविटी जो वर्क कंप्लीट का कॉलम है ये 0 रहेगा। पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन किसके बेस पर होती है? वो ड्यूरेशन के बेस पर होती है। इट विल शो सम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, बट percentage of work completion will not show even a single percent if no resources are allocated to that activity like this। जैसा टास्क जी की अपन अगर अपन बात करें तो टास्क जी में आप देखिए आपने क्या रिसोर्स अलोकेट कर रखा है, कुछ भी अलोकेट नहीं कर रखा है। इस वजह से परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट जो है इसको 0 दिखा रखा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके के वर्क हो गए, परसेंटेज ऑफ कंप्लीट, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट और फिजिकल परसेंटेज ऑफ कंप्लीट। इसके अलावा वर्क और एक्चुअल वर्क का ये आ गया था। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरीके से वीडियो में कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी हो या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें मेल कर सकते हैं anurashdevelopers@gmail.com पर। उसके अलावा टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज ta.me/सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और मैक्सिमम जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं वो आप पहुंचाइए। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट जो मैं दोबारा करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी अपन प्राइमावेरा के बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए जल्द ही मैं यूट्यूब पर एक पोस्ट डालने वाला हूँ जिसमें आपको फीस के बारे में और एनरोलमेंट के बारे में पता लग जाएगा। तो आप ज़रूर उसको देखें, उस पोस्ट को समझें। अगर आपको सही लगता है तो आप प्राइमावेरा भी सीख सकते हैं। दैट विल बी ए पेड कोर्स, उसकी जो भी फीस होगी वो सब आपको उस पोस्ट में शो हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।